श्री गणेश अंक में श्री गणेश तत्व। गणपति के स्वरूप में नर तथा गज, इन दोनों का ही सामंजस्य पाया जाता है। ये मानो प्रत्यक्ष ही परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले तत्व पदार्थ तथा तोम पदार्थ के विशिष्ट पर भेद को सूचित करता है, क्योंकि तत्व पदार्थ के सर जगत कारण सर्वशक्तिमान परमात्मा होता है। तोम पदार्थ अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान जीव होता है। इन दोनों का सर्वांश में ऐक्य स्थूल दृष्टि से यद्यपि तर्क विरुद्ध है, तथापि लक्षणा से सृष्टि कर्तव्य आदि विरुद्ध ईशद्वय का त्याग करके चैतन्य अंश में एकता सुसंपन्न होती है। तद्वत लोक में यद्यपि नर और गज का ऐक्य असमंजस है, तथापि सकल विरुद्ध धर्म आश्रित भगवान में यह समंजस है, क्योंकि चित और उचित दोनों ही ब्रह्म के शास्त्र सिद्ध विशेषण हैं। पंचदेव उपासना, ये विश्व पर पंच महाभूतों का विपरिणाम है। पंच महाभूत सत्व, रज और तम प्रकृति के इन तीनों गुणों में सम उद्भूत हैं। आकाश तत्व विशुद्ध सत्वगुण प्रधान है। वायु तत्व सत्व और रज के विमिश्रण का विपरिमाण है। अग्नि तत्व विशुद्ध रजोगुण प्रधान है। जल तत्व रजोगुण और तमोगुण के विमिश्रण का विपरिणाम है, तथा पृथ्वी तत्व विशुद्ध तमोगुण प्रधान है। इस प्रकार प्रकृति के तीन गुणों से 5 विभिन्न तत्वों का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसमें आकाश, अग्नि और पृथ्वी ये 3 तत्व क्रमशः सत्व, रज और तमोगुण के विशुद्ध विपरिणाम हैं, तथा वायु और जल तत्व क्रमशः सत्व, रज तथा रज तम के विमिश्रण के विपरिणाम हैं। उक्त पंच तत्वों में सम उद्भूत ही समस्त जीवों के शरीर हैं। जिस शरीर में जिस तत्व का अधिक होता है, तदनुसारी उस जीव का तादृश्य जन्मजात स्वभाव होता है। वेद कहते हैं, यद्यपि सभी शरीरधारी आंख, नाक, कान आदि अंगों में समानता रखते हैं, परंतु मानसिक संवेगों में वे एक दूसरे से सर्वथा विभिन्न हो जाते हैं। कहना नहीं होगा कि ये स्वभाव वैषम्य तत्व शरीरवर्ती अमुक तत्व के न्यून अधिक के तारतम्य के कारण ही होता है। मनुष्य में भी कोई स्वभावता सौम्य और दूसरे महाक्रोधी देखे जा सकते हैं। इस प्रकार सिद्ध है कि मनुष्य वर्ग पंचविध प्रकृति संपन्न है। यद्यपि समस्त जीवों के उपास्य एकमात्र श्रीमन नारायण भगवान ही है, परंतु षड्विध प्रकृति वाले जीव स्व प्रकृति के अनुरूप ही उपासना में प्रवृत्त होते हैं। श्री भगवान ने स्वयं भगवत गीता में घोषणा की है, समस्त जीव अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य में प्रवृत्त होते हैं। इसमें निग्रह सफल नहीं हो पाता। प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की कृष्यति। लोक में भी स्वभावो दुर्तिक्रम ये आभानक सुप्रसिद्ध है। ऐसी स्थिति में एक कृपालु भगवान
जीवों के उद्धार के लिए उपासकों की भावना के अनुसार अपने विविध रूपों की कल्पना करते हैं। राम पूर्व तापनीय उपनिषद 7 में आया है। उपासका नाम कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना, अर्थात उपासना करने वाले भक्तों को अभीष्ट सिद्धि प्रदान करने के लिए ब्रह्म के बहुविध रूपों की कल्पना होती है। तदनुसार आगम शास्त्रों में एक ही श्रीमन नारायण पंच तत्वों के अधिष्ठाता रूप में पंचविध वर्णित हुए हैं। यथा आकाश तत्व के अधिष्ठाता विष्णु, अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा, वायु तत्व के अधिष्ठाता सूर्य, पृथ्वी तत्व के शिव और जल तत्व के अधिष्ठाता गणेश है। शिवज्ञ वैद्य जैसे रोगों की प्रकृति का मनन करके तदनुसार उसकी शारीरिक व्याधि की निवृत्ति के लिए औषध और पथ्य को निर्धारित करता है, इसी प्रकार से योग्य गुरु भी साधक की प्रकृति का परीक्षण करके उसकी मानसिक आदि काम क्रोध आदि के उपशमन के लिए उपासना रूप औषध और संयम रूप पथ्य का निर्देश करता है। वस्तुतः मानसिक औषधि की प्राकृतिक चिकित्सा का अपर नाम ही उपासना है। अतः जल तत्व प्रधान प्रकृति वाले साधुओं के लिए इष्ट देव के रूप में गणेश रूप श्रीमन नारायण की उपासना शास्त्र सिद्ध है। इसी प्रकार तत्व प्रधान प्रकृति विशिष्ट साधकों के लिए तत्व देवता रूप श्रीमन नारायण की उपासना उपादेय है। यही पंचदेव उपासना का अंतरंग रहस्य है। स्वरूप विवेचन। श्री गणेश गजवदन है। सो समाधिना योगिनो यत्र गच्छन्ति इति का, अर्थात समाधि से योगी जिस तत्व को प्राप्त करते हैं वह ग है। और जैसे बिंब से प्रतिबिंब उत्पन्न होता है, वैसे ही कार्य कारण स्वरूप प्रणवात्मक प्रपंच जिससे उत्पन्न होता है उसे ज कहते हैं। जन्माधस्य यता, इत्यादि वचन भी इसके पोषक हैं। सोपाधिक त्वम पदार्थात्मक गणेश का पादादि कंठ पर्यंत नर देह है। यह सोपाधिक होने से निरुपाधिक की अपेक्षा निष्कृष्ट है, अधोबुधांग है। निरुपाधि सर्वोत्कृष्ट तत्पदार्थ में श्री गणेश का कंठ आदि मस्तक पर्यंत गज स्वरूप है, क्योंकि वह निरूप अधिक होने से उत्कृष्ट है। संपूर्ण पाद आदि मस्तक पर्यंत गणेश का देह 80 पदार्थ अखंडेकरण है। गणेश जी एक दंत हैं, एक शब्द माया का बोधक है और दंत शब्द माइक का बोधक है। यथा एक शब्दात्मिका माया तस्या सर्वम सम उद्भवम्।
दंत सत्ताधर स्तर तत्र माया चाल का उच्चते। गणेश जी, माया और माइक का योग होने से एक दंत हैं, वे वक्रतुंड भी हैं। वक्रम आत्मस्वरूपम मुखम वस्य। वक्र टेढ़े को कहते हैं, आत्म स्वरूप टेढ़ा है, क्योंकि सर जगत मनोवचन का गोचर है, किंतु आत्म तत्व उसका मन वाणी का अविषय है। जैसा कि कहा है, यतो वाचो निर्वंतन्ते अप्राप्य मनसा सह, इसलिए कहा गया है कंठाधो माया युक्तम मस्तकम ब्रह्मवाचकम वक्राख्यम वेन विघ्नेश स्तेनायम चक्रतुंडक। चतुर्भुज अर्थात चारों वेद, चारों वर्ण और चारों आश्रमों के संस्थापक और रक्षक हैं। चतुर्ना विविधानाम च स्थापको अयम चतुर्भुजा मूषक वाहन आखुस्ते पशु। यजुर्वेद में जैसे मूषेस्तेय धातु से निष्पन्न मूषक प्राणियों के सब भोग्य पदार्थों को चुरा करके भी पुण्य पाप वर्जित होता है, वैसे ही माया गूढ़ सर्व अंतर्यामी भी सर्व भोग्यों को भोगता हुआ भी पुण्य पाप वर्जित है। ईश्वर सर्वभोक्ता च चोरवत तत्र संस्था सा अमुष्का प्रोक्तो मनुजा नाम परचालका। लंबोद्र ये समस्त विश्व परपंच उनके उदर में प्रतिष्ठित है। गणेश गजमुख लंबकरण एक दंत और लंबोदर क्यों हैं तथा उनका वाहन मूषक क्यों है, इन सब बातों का विज्ञान पूर्ण सवर्मान और सेयोतिक विस्तृत वर्णन इस लघु लेख में संभव नहीं है। यथार्थ प्रस्तुत गणेश अंक के अन्य सभी निबंधों का भी ध्यान से पठन मनन आवश्यक होगा। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में नमामि त्वाम गण अधिप। श्री गणेश जी आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण विघ्नों की शांति करने वाले, उमा के लिए आनंददायक तथा परम बुद्धिमान हैं। आप भाव सागर से मेरा उद्धार कीजिए। विघ्नराज, आप भगवान शंकर को आनंदित करने वाले, अपना ध्यान करने वालों की ज्ञान और विज्ञान के प्रदाता तथा संपूर्ण दैत्यों के एकमात्र संहारक हैं। आपको नमस्कार है। गणपति, आप सबको प्रसन्नता और लक्ष्मी देने वाले, संपूर्ण यज्ञों के एकमात्र रक्षक तथा सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मैं प्रेम पूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश चिंतन। जो विघ्न रूपी महा अंधकार का निवारण करने के लिए एकमात्र सूर्य हैं, विघ्न रूपी महावन के लिए दावानल स्वरूप हैं, विघ्न रूपी सर्पकुल का अवमर्दन करने के लिए गरुड़ हैं, विघ्न रूपी गजेंद्र के लिए सिंह हैं,
विघन रूपी गगनचुंबी परतों को चूर चूर कर देने के लिए वज्र हैं, विघन महासागर को सुखा देने के लिए वड़वा नल हैं, और विघन रूपी घने बादल समूह को तितर बितर कर देने के लिए प्रचंड तूफान सदृश हैं। वे विघ्नेश्वर गणेश हम लोगों की रक्षा करें। सनातन हिंदू धर्म के आचार के अनुसार सब कार्यों के आरंभ में श्री गणेश के लिए नमन तथा स्तवन किया जाता है। अतः कार्य आरंभ को भी मुहावरे की भाषा में श्री गणेश शब्द से कहा जाता है। ऋग्वेद संहिता में श्री गणपति की स्तुति करते हुए कहा गया है, न ऋते त्वत्कृते किंचन। हे गणपति, तुम्हारे बिना कोई भी कर्म नहीं किया जाता। कृष्ण यजुर्वेद में त्रैनी संहिता में गणेश को हस्तिमुख और तैत्तिरीय अरण्यक के मंत्र में उन्हें वक्रतुंड कहा गया है। इस प्रकार गणेश वैदिक देवता सिद्ध होते हैं। कलाउ चंडी विनायकों के अनुसार कलयुग में गणेश जी के अधिक प्रचार का बात देख सुन करके कोई ये न सोचे कि पूर्व के युगों में गणेश के पूजन या उनके अस्तित्व का अभाव था। यथार्थता ये है कि पूर्व काल में भी सबसे पूर्व विधि पूर्वक गणेश पूजन करके तदनंतर ग्रंथ आदि का परिणयन किया जाता था। फिर कहीं कहीं शिष्य शिक्षार्थ ग्रंथ के प्रारंभ में भी श्री गणेश की वंदना पूर्वक मंगल आचरण लेखन की प्रक्रिया आरंभ हुई। यह ध्यान देने की बात है कि अथर्ववेद की 9 संहिताओं से 6 संहिताओं का विनियोग 5 सूत्र ग्रंथों में किया गया है। वे हैं, इन्हीं में पहला है नक्षत्र कल्प में नक्षत्रों की पूजा तथा शांतियां बताई गई हैं। दूसरा वेतांत सूत्र में दार्श्य पौर्णमास अग्रहान आदि का विधान है। तीसरी संहिता विधि का इस समय वास्तविक नामक कौशिक सूत्र है। इनमें शत्रु उच्चाट्य भूत प्रेत पिशाच बालग्रह आदि के निवारण करने वाले धर्म तथा दुस्वप्न निवारण, पाप नक्षत्र उत्पत्ति शांति, अपशकुन शांति, अभिचार अर्थात जादू टोना निवारण और आदि वर्णित है। चौथा है आंगिरस कल्प में अभिचार कर्मों का स्वतंत्रता से निरूपण तथा उनका उपशमन भी बताया गया है। पांचवा है शांति कल्प में विनायक गणेश पूजा, ग्रह पूजा और ग्रह यज्ञ आदि का निरूपण किया गया है। ये सारी बातें अथर्ववेद शौनक संहिता की श्री सायणाचार्य कृत भाष्य भूमिका में देखी जा सकती है। प्रारंभिक प्राचीन सूत्र ग्रंथों में जो गणेश नवग्रह आदि की पूजा नहीं दिखती, उसका कारण यही है कि प्रत्येक कार्य आरंभ में शांति कर्म की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक ग्रह सूत्र तथा प्रत्येक संस्कार में शांति कर्म का प्रतिपादन करने से गौरव या बहुत विस्तार हो सकता है। इसलिए परिभाषा रूप में एक ही शांति विधि नियत कर दी जाती है। अन्य ग्रंथों में उसी गणेश आदि पूजन को अभ्युदिक स्वास्तिक षष्ठी वाचन आदि नामों से सांकेतिक कर दिया जाता है। कात्यायनी शांति आदि उक्त सूत्र के आधार पर ही बनाए गए हैं। ग्रह सूत्रों के प्रारंभ में कुश कंडिका का कर्तव्य तथा सर्व यज्ञ शेष एक बार ही उपदिष्ट कर दिया जाता है। फिर ईशा एव विधि यत्र कवचित होम
इस सूत्र के कथन के अनुसार वह विधि सभी स्थानों पर निरूपित नहीं की जाती। इस प्रकार शांति कल्प में गणेश ग्रह पूजा आदि का उल्लेख हो जाने से प्रत्येक सूत्र आदि में उनका पृथक उल्लेख अनावश्यक समझा गया। श्री गणेश आदि देवता। आप गणेश पूजा आदि के संबंध में हम प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण उपस्थित करते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति आचार अध्याय गणपति कल्प में कहा गया है, एवं विनायक के पूज्य ग्रहशैव विधानता कर्माणाम फलम अप्रोति श्रियम प्राप्योत्य अनुमाम। यहाँ पर विनायक गणेश पूजा करने से गणेश पूजन समाप्त भी सिद्ध हुआ। यह याज्ञवल्क्य स्मृति शतपथ ब्राह्मण के प्रवक्ता महर्षि श्री याज्ञवल्क्य द्वारा प्रोक्त है। अतः जहाँ ये प्राचीन है वहाँ परम प्रमाणिक भी। न्याय दर्शन सूत्र के वात्यायन भाषा में कहा गया है, वेद इतिहास पुराण और धर्म शास्त्र के दृष्टा एवं प्रवक्ता समान हैं। इससे शतपथ ब्राह्मण के तथा धर्मशास्त्र याज्ञवल्क्य स्मृति के दृष्टा प्रवक्ता याज्ञवल्क्य समान होने से दोनों की प्रमाणता स्पष्ट हुई। ब्राह्मण तथा स्मृति के वक्ता समान होने पर भी भाषा भेद का कारण यह है कि शतपथ ब्राह्मण श्री याज्ञवल्क्य को सूर्य से प्राप्त हुआ था, अतः वह अपौरुपेय रचना है। देखिए इस पर महाभारत शांति पर्व 318। याज्ञवल्क्य स्मृति उनकी परुष्य रचना है, अतः भाषा भेद स्वाभाविक है। इसलिए संस्कृत भाषा में भाषा शैली से प्राचीनता एवं अर्वाचीन का निश्चय करना आधुनिकों की कल्पना निराधार है। इसे केवल हम ही नहीं कहते बल्कि आर्य समाज के अनुसंधाता श्री भगवत जी भी मानते हैं। वे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वैदिक वाङ्मय का इतिहास द्वितीय भाग के पृष्ठ 160 पर लिखते हैं, वे ही ऋषि ब्राह्मणों का प्रवचन करते थे और वे ही धर्मशास्त्रों में आदि काव्य। भारतवर्ष का बृहत इतिहास भाषा 1 पृष्ठ 72 में वे ही लिखते हैं। पंडित ईश्वरदास जी दयानंद उपदेश विद्यालय लाहौर के भूतपूर्व दर्शन अध्यापक ने ब्राह्मण ग्रंथों के दृष्टा और इतिहास पुराण तथा धर्मशास्त्र के रचयिता ऋषियों का अभेद नामक एक बृहद ग्रंथ रचा है। इस ग्रंथ में उन्होंने सिद्ध किया है कि शतपथ ब्राह्मण की भाषा वैदिक प्रवचन शैली की भाषा होने तथा ह वै आदि की बहुलता पर भी याज्ञवल्क्य स्मृति की भाषा से पर्याप्त सादृश्य दिखता है। याज्ञवल्क्य स्मृति के अनेक पाठ पाणिनीय व्याकरण के प्रभाव से उत्तरोत्तर बदले गए हैं। पहले वे पाठ पुरातन लोक भाषा में थे। उक्त ग्रंथ 54वें पृष्ठ में तो श्री भागवत दास जी ने सर्थ स्पष्ट कर दिया। वे लिखते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति
वासने ब्राह्मण शतपथ के प्रवक्ता श्री याज्ञवल्क्य ने बनाई थी। इस विषय का विशद विवेचन पंडित ईश्वरदास जी के ग्रंथ में देखिए। याज्ञवल्क्य स्मृति के 100वें से अधिक प्रयोग पाणिनि पूर्व के हैं। श्री भागवत जी भी की यह बात समूल भी है। शतपथ के अंत में कहा है, आदित्यानि इमानि शुक्लानि यजुर्षि वाजस्नेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यन्ते। यहाँ पर श्री याज्ञवल्क्य ने सूर्य के द्वारा अपने की शतपथ ब्राह्मण की प्राप्ति कही है। इसका स्पष्टीकरण महाभारत के शांति पर्व में है। इससे स्पष्ट है कि श्री याज्ञवल्क्य मिथिला में राजा जनक के आश्रय में रहा करते थे। यहाँ याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा गया है, मिथिलास्थ स योगेंद्र। उसी स्मृति में श्री याज्ञवल्क्य ने अपने बृहद अरण्य के लिए की शतपथ ब्राह्मण का अंतिम 14वां कांड है। कहा है, ज्ञेयं च अरण्यक अहम याज्ञवल्क्य। यहाँ श्री याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में अपने द्वारा प्रवचन किए हुए बृहद अरण्य शतपथ के 14वें कांड की सूर्य द्वारा प्राप्ति कही है। इससे स्पष्ट है कि शतपथ ब्राह्मण के तथा याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रवक्ता श्री याज्ञवल्क्य भिन्न भिन्न नहीं किंतु एक ही व्यक्ति हैं। जब ऐसी बात है तब याज्ञवल्क्य स्मृति में प्रोक्त गणेश पूजन आदि प्राचीन तथा प्रमाणिक सिद्ध हुए। याज्ञवल्क्य स्मृति आचार अध्याय में विनायक से लेके ब्राह्मणा तथा विनायक गणेश को विघ्न कारक कहा गया है। तब यदि उन गणेश की पूजा ना की जाए तो कर्मों के लिए के विघ्न कैसे हटे। अब बृहद पराशर स्मृति भी देख लीजिए, उसमें विविध विघ्न दिखलाए गए हैं। फिर उनके शांत्यार्थ तस्मात् से लेकर के विघ्नों पाशन्यते, यह गणेश पूजा दिखलाई है। पराशर जी ने गणानाम त्वेति मंत्रेन, गणानाम त्वा मंत्र से गणेश जी की पूजा बताई है। याज्ञवल्क्य जी स्मृति की मिताक्षरा टीका में तत्पुरुषाय विद्ये यह गणेश जी का मंत्र लिखा गया है। भविष्य पुराण में भी गजेंद्र वदनम देवम मूषकस्यम महाकायम गणानाम त्वेति मंत्रेन में गजानन और मूषक स्थित देव की गणानाम त्वा इस मंत्र से पूजा की गई है। बोधायन ग्रह शीर्ष सूत्र के विनायक कल्प में अभ्युदधार्तम सिद्धि कामा भगवतो विनाकस्य बलिहरेत। विघ्न विघ्नेश्वर अगच्छ विद्येव नमस्कृत अविघ्नाय भवान सम्यक।